मिला हुआ है, उसके अलावा और कोई वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरएसएस एक पावर है और आरएसएस कितना पुराना है कितना नया है ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। किसी पे परजीवी नहीं बनते, यही आरएसएस है। कोई भी आपदा हो, चाहे 1971 की उड़ीसा की चक्रवात। हाँ, एक मिनट। आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, चिल्लाइए मत। सेवा किए हैं। अभी कंचना जी जाइए किसी आरएसएस के दफ्तर के बाहर, उस झंडे के नीचे ऐसे हाथ रख के बोलिए नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। आप बन गई आरएसएस की मेंबर, कोई जरूरत नहीं है पर्ची कटाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लगभग 6 दशकों से आरएसएस पर कुछ पॉइंट्स पर को लेकर बैन लगा हुआ था। दोस्तों, मोदी सरकार की 10 साल की सरकार ने उस बैन को हटाया नहीं, ना ही उनका इस मुद्दे पर ध्यान गया। लेकिन धन्यवाद करता हूं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री का, उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और मोदी सरकार को बताया। तब जाके मोदी सरकार 3.0 ने इस मुद्दे को ध्यान में लाते हुए आरएसएस पर यह बैन हटाया। तो दोस्तों, इस बात के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद कहता हूं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर ये डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, बिना पढ़े लिखे आई ये आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव अंदर बातें बोल रही है, तो उसको अजय औलख ने अच्छे से काउंटर किया। लेकिन जब बात वीर सावरकर की आई तो इनका यही रोना शुरू हो गया, उन्हें माफ़ी हुई कहने लगी कंचना यादव। तो दोस्तों, इनको रिजवान अहमद ने भी अच्छे से लपेट लिया। तो दोस्तों, डिबेट देखिए, बहुत मज़ेदार और आपको पसंद भी जरूर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। और मिला हुआ है, उसके अलावा और कोई वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरएसएस एक पावर है और आरएसएस कितना पुराना है कितना नया है ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। आरएसएस ने कहां आंदोलन किया ये कोई डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव, जो हमारा एग्जीक्यूटिव और जो हमारा जुडिशियरी सेपरेट पावर है, उस पावर को ब्लर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, यहां पर सवाल है। सवाल ये नहीं कि आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस कितनी पुरानी है। और इसी बात को अरस्तु भी कहते थे, आप क्योंकि पुराना जा रहे हैं ना, तो आरएसएस अरस्तु से पुराना तो होगी नहीं। पुराना अरस्तु का थ्योरी आप जाकर पढ़िए, वो भी यही कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सिस्टम में, जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म कर रही है। अमित जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कंचना जी हो गई, फराज किदवई जी हो गए, जो बैठे हुए सपा के प्रवक्ता, ये तमाम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं, सब कोई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल करते हैं। तो चलिए एक प्रार्थना करते हैं। नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, त्वया हिंदू धर्म भयो सुखम वर्धितो हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हे मातृभूमि, मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे मातृभूमि, तुम ही हो जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। इस प्रार्थना करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कर लीजिए आप लोग भी। क्या मातृभूमि से भी नफरत हो गई? आरएसएस 1966 में प्रतिबंध लगाया, पूर्णतः संवैधानिक रूप से गलत था। ये कैसे आप प्रतिबंध कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारी को साइन किया जाता था पहले नौकरी ज्वाइन करने के पहले कि आप आरएसएस के कार्यक्रम और गतिविधि में क्यों आप शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्या आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आरएसएस का इतिहास पता है आप लोग को? यही महात्मा गांधी थे जिनकी आप बात करती हैं कि आरएसएस वालों ने हत्या कर दी। इसी महात्मा गांधी ने 16 जनवरी 1947 को बैठ के आरएसएस के बारे में बोला था, गुरु गोलवालकर के बारे में बोला था कि गुरुजी के बारे में मुझे कहा गया था उनके हाथ खून से सने हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वस्त किया तो मैं मान गया हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए खपती है और भारत के हितों के लिए, रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। यही महात्मा गांधी थे 1934 में दिसंबर में वर्धा में गए थे जमनालाल बजाज जी के यहाँ। जानिए इतिहास आरएसएस का। अब 15 दिन वहां रुके थे, 7 दिन लगातार देखा कि सामने एक बड़े से मैदान में शिविर लगा के स्वयंसेवक अपने आप को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो वो बहुत इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है। हेडगेवार जी थे, हेडगेवार जी अगले दिन मिलने आए। महात्मा गांधी खुद शिविर में गए, जाके देख के उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे खाना खाते हैं, क्या क्वालिटी है, और खाने का सब खर्चा भी स्वयं वहन करते हैं। किसी पे परजीवी नहीं बनते। यही आरएसएस है। कोई भी आपदा हो, चाहे 1971 की उड़ीसा की चक्रवात की आपदा हो, चाहे 1975 का इमरजेंसी हो, चाहे 1984 का दंगा हो, चाहे उसके बाद आपको उत्तराखंड की बाढ़ ट्रेजेडी हो, उसके कारगिल का युद्ध हो, हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक खड़े होकर देश की सहायता में निस्वार्थ सेवा किए हैं। अभी कंचना जी जाइए किसी आरएसएस के दफ्तर के बाहर, उस झंडे के नीचे ऐसे हाथ रख के बोलिए नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। आप बन गई आरएसएस की मेंबर, कोई जरूरत नहीं है पर्ची कटाने की। राष्ट्र के प्रति सेवा की भक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप आरएसएस के मेंबर।
देखिए अमीर जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर नहीं, ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, आपकी टर्न है, बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, जब आप कह रहे हैं कि जनता दल की सरकार बनवाई, राहुल गांधी को माफी वीर नहीं मानती हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आईएएस आईपीएस जो स्वतंत्र होकर, जो संविधान के आधार पर काम करता है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर साथ में कैसे हो सकता है? ये वायलेशन है पावर का, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर सेपरेट है उस पावर का। लेकिन हमने तो देखा, जो आप कह रहे थे ना आरक्षण कैसे, अभी जो प्रदीप जोशी जी को बना है यूपीएससी का चेयरपर्सन, जो रिजाइन करके गया है, इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए। कौन है पूजा खेड़कर? क्यों नहीं ये जांच करवा पाए? एक मौका मुझे दे आप, मेरे कार्यक्रम में 30 सेकंड का तो बेहतर होगा। आपने बोला कि वीर सावरकर ने माफी लिखी इसलिए वो माफी वीर थे, यही बोला। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी, लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी, तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट पटल पे रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूं, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टर्म के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में, बस आरक्षण बस विरोधी, बस जहां बस संविधान बस विरोधी, बस जहां मुझे पता था मुबारक हो। विरोधी बातें तो चलती इसका हो, ऐसे मतलब समाज ये आपको है मुबारक हो। कि जो आप देश में जब नफरत शाखा फैलाने में वाली गई नहीं ऑर्गेनाइजेशन आपको है, मुबारक हो। आप नागपुर गई नहीं है, देश में आपको नफरत- अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? हाँ, एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, इतना ना चिल्लाइए, शांति। ये बताइए कंचना जी, आपको चांस मिला, अब रिजवान अहमद को 30 सेकंड तो दे दीजिए। जो कह रही है कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये एक समय है और वक्त है, और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? 12 दिन नहीं रह पाए थे पंडित नेहरू नाभा जेल में, और उन्होंने 2 साल की सजा हुई थी और माफी मांगी थी। हो सकता है वो भी बाहर निकल के देश का ही काम करना चाह रहे हो। जिन सावरकर को 9 साल 10 महीने में आपको माफी वीर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक सच्चे सनातनी होगे तो दोस्तों आपको आरएसएस की महत्वता पता होगी। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि दोस्तों 10 साल हो गए आरएसएस पे वो बैन हटाया नहीं गया, ना ही इनका ध्यान गया, ना ही आरएसएस वालों ने इस बात पर कभी आपत्ति जताई। तो
इस बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात ये भी याद रख लीजिए कि जब सनातन मजबूत इसलिए है क्योंकि इस देश में आरएसएस जैसा मजबूत दीवार अब भी खड़ा हुआ है। ये दीवार जिस दिन गिर जाएगी दोस्तों, सनातन पर खतरा आएगा, ये आप मान के चलिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात आप समझ भी जाओगे और ये डिबेट वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।